অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এইচকে মিস্টার মিস মিসেস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সিজন 5 এর গ্র্যান্ড ফিনালে রবিবার কলকাতার ঠাকুরপুকুর এসকে গার্ডেন অ্যান্ড রিসর্টে পিঙ্ক রোজেস এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে এই গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্যালেন্ট শো এর প্রধান উদ্যোক্তা মিসেস এশিয়া বিজয়ী আন্তর্জাতিক মডেল, অভিনেত্রী, সমাজকর্মী এবং পিঙ্ক রোজেস এন্টারটেইনমেন্টের পরিচালক ও সংগঠক হিনা কৌসার। এই গ্র্যান্ড ফিনালে শুধুমাত্র যুবক যুবতী ছাড়াও শারীরিকভাবে সক্ষম শিশু থেকে যুবতীদেরও একটা সুযোগ করে দেয়, যাতে তারাও ফ্যাশন শোয়ে তাদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বা স্বাভাবিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের স্বপ্নকে সফল বাস্তবায়িত রূপ দিতে হেনা কৌশলের এই উদ্যোগ। এই দিন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা বরুণ যোশী, অভিনেতা অভিনশ কুমার, পাঞ্জাবি অভিনেতা রাজ আরোরা, নেপালের আভা অনুপমা, চন্দন মিশ্র সহ আরও অনেকে। প্রতি বছরের মতো এবছরও আসাম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড সহ বিভিন্ন রাজ্যের অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রতিভা দেখিয়েছেন। মোট 44 জন প্রতিযোগী এবারের প্রতিভা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। এদিন সকল বিজয়ীদের হাতে মেমেন্টো ক্রাউন পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। এদিন স্পার্কিং স্টার কিডস 23 বিজেতা সৌনুশ্রী মণ্ডল, ফার্স্ট রানার আপ ঐশী পাল ও দ্বিতীয় রানার আপ অনন্যাশ্রী, এছাড়া এইচকে মিস্টার মিস মিসেস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল 2023 সিজন 5 এর বিজেতা মিস অন্তরা পাঞ্জা, ফার্স্ট রানার আপ সুমতা টুডু, সেকেন্ড রানার আপ সহেলি গাঙ্গুলি, মিস ক্যাটাগরিতে বিজেতা সোমা টেগোরিয়া, ফার্স্ট রানার আপ শালীন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी पिंक रोज एंटरटेनमेंट HK मिस्टर मिस मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, इसकी शुरुआत हमने किया था सीजन 1 से। और हमारा ये जो मकसद था, ये कोई ब्यूटी पैजेंट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मॉडलिंग फैशन शोज नहीं है। ये हमारा मानना है कि एक सोशल वर्क है, जिसमें हमारा ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हमारा मकसद है। जो युवा युवती, बच्चे बच्चियां, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उनके अंदर टैलेंट तो भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो सपने देखे हैं, जो ड्रीम्स देखे हैं, उस ड्रीम्स को पंख कहाँ से मिलेगा, वो अपने उड़ान सपनों को साकार कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। लाइक अगर देखें, बहुत सारी सोसाइटी में भी देखिए कि समाज हमारा अभी भी बहुत लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत लोग फेवर नहीं करते, इवन फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। और इसलिए फीमेल के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ पर मैरिड वीमेन हो तो उनको लगता है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनके सपने जो उन्होंने देखे थे वो खत्म हो गए। तो हमने ये सब जो परेशानियां लोगों के साथ होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पिंक रोज एंटरटेनमेंट का फाउंडेशन रखा था। और हमने सीजन 1 से शुरू किया और आज सीजन 5 इस लेवल पे है। यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट ऑलमोस्ट 45 से 50 कंटेस्टेंट हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट से हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे गेस्ट VIP गेस्ट, स्पेशल गेस्ट जो हमारे में शामिल हुए हैं, या सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे में जो शामिल हुए हैं, वो सिर्फ कोलकाता या बंगाल से नहीं है, सिर्फ इंडिया से नहीं है, इंडिया के बाहर से भी हैं। लाइक नेपाल से लोग आए हैं, और मुंबई से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से। तो इंडिया के अलग अलग राज्य और इंडिया से बाहर से भी हैं। तो ये रियली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो पिंक रोज एंटरटेनमेंट का यही मकसद था, और वी आर डूइंग द बेस्ट। और सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे हर वर्क को अप्रिशिएट करके लोगों की नज़र तक, उस लेवल तक पहुँचा पाते हैं। कोलकाता और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हिना कौसर जी का जो प्रोग्राम में हम लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, और बहुत खुशी की बात है कि हाँ, उन्होंने उनके साथ और स्क्रीन शेयर और स्टेज शेयर करने का मौका मिला। और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट, इसमें काफ़ी सारे न्यू टैलेंट हैं जो कि बहुत अपने आप में एक छवि रखते हैं और एक अच्छा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेके जो काम कर रहे हैं आगे, जो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है हिना कौसर जी ने। एक नए जो टैलेंट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है, अपॉर्चुनिटी की, जो जिसकी वजह से वो आगे निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट विशेस है, और यही दुआ देना चाहता हूँ न्यू टैलेंट को कि आगे बढ़ते रहें,
इसी तरह कामयाबी के शिखर पे चढ़ते रहें और कोशिश करते रहें और अपनी हर चीज़ की तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने से ही कामयाबी मिलती है और कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। इतने गोरे गोरे नौजवान मैंने देखे, और फिर सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं, उनका इनर टैलेंट भी जो है उसको भी देखने का मुझे मौका मिला। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो एटमॉस्फेयर दिया है हिना कौशल ने, मेरी ओर से बहुत ब्लेसिंग्स है उनको कि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है कि ये इनके भीतर भी जो छिपी हुई प्रतिभा है, मेरा पूरा विश्वास है कि वो प्रतिभा आसमान एक दिन छू लेगी और पूरी दुनिया बड़ी हैरत से ये जो पिंक रोज इनका इंस्टीट्यूशन है इसकी ओर देखेगा कि कौन सा जादू इन्होंने किया कि इतनी सारी प्रतिभाएं संसार में दिखाई दे रही हैं। वह खुद मॉडल ही नहीं है बल्कि लोगों को मॉडल बना रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है, कहानी होता है ना कि आप खुद नौकरी नहीं करो लेकिन दूसरों को एक कई मॉडल्स तैयार कर रही है। वो ऐसी मॉडल्स तैयार कर रही हैं जो मॉडल्स के सपने देख के उनके सपने चूर हो जाते हैं गांव में। वो गांव की छोटी छोटी कनकन से उठा के लाई हैं, या उससे स्पेशलिस्ट के हैं, वो डिसेबल्स के हैं। वो बच्चे में कुछ खराबियाँ नहीं हैं लेकिन वो छोटी सी आकांक्षा के चलते उनके सपने टूट जाएँ या मार्केट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, सोशल प्लेटफॉर्म दिया और मॉडल्स बना के उनको आगे कर रहे हैं। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं आभा अनुपमा नेपाल से हूँ, और सबसे बढ़िया मुझे लगा जो जिन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में की सोच भी नहीं रहती है, सोच नहीं सकते हैं जो यहाँ तक मैं कभी पहुँच सकती हूँ, वहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने कभी लोगों के अवेयरनेस के लिए ये शो किया। और मैं बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट नेपाल में जाती हूँ एज ए गेस्ट या ज्यूरी, लेकिन मैंने ऐसा शो नहीं देखा जो जहाँ पे हर उम्र के लोग, जैसे 5 साल से लेकर 65 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं उसे डिसेबल नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो अक्षम नहीं है, वो भी सक्षम है। ये दिखाने के लिए जो हमें वो प्रेरणा एक शो के माध्यम से प्रेरणा हमें दी है, मैं चाहती हूँ जो मैं भी नेपाल में जाऊँ और ये मैसेज लेके जाऊँ जो ब्यूटी पेजेंट ऐसा होना चाहिए। It's a fantastic, it's a great evening, and first of all thanks for Hina Koshika to inviting me. I'm coming for Punjab here. My name is Raj Arora. I'm doing so many Punjabi song, and it's a great opportunity to youngster to perform, and एक अच्छी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए। तो उनके साथ साथ उन्होंने एक सोशल वर्क किया जो सबसे बड़ा आज का मेन है, और उन लोगों के लिए किया है जिनके चलो बोलना नहीं चाहिए, जिनके कभी हाथ नहीं है या आइस में प्रॉब्लम है, जिसे हम हैंडीकैप बोल देते हैं अपनी जुबान में। मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बताने के लिए कर रहा हूँ कि लोगों को समझ आ जाए किड्स। तो ये एक ऐसा शो था जिसमें स्पेशल मैंने ये चीज़ देखी है कि लाइक बहुत शो में गया हूँ मैं, लेकिन ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं है कि इन लोगों को भी कोई आगे लेके आता है, इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो हीना जी ने सबसे पहले ये पहल की है, आई थिंक सो मे बी, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है। तो मैडम जी सबसे पहले तो इस चीज़ की बधाई की पात्र है, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड सी द शो। और वैसे मेरा नाम वरुण जोशी है, एंड हिना कौशल जी जो कि HK इंटरनेशनल जो कराती हैं इवेंट्स अपना, पिंक रोजेज एंटरटेनमेंट की ओनर, उन्होंने ही इनवाइट किया है मुझे, एंड बहुत अच्छा इवेंट था इनका। शी इज़ ऑलवेज डूइंग दैट सच काइंड ऑफ इवेंट्स एंड इनवाइटिंग स्पेशल किड्स एज वेल, डूइंग समथिंग फॉर अ सोशल कॉज, विच इज़ अपने आप में ही एक काबिल तारीफ़ बात है। क्योंकि आजकल लोग क्या है, सिर्फ मोस्टली मिस्टर मिस एंड मिसेस करके अपना फैशन शो इवेंट्स चलाते हैं, बट शी इज़ ऑल्सो डूइंग इट फॉर सम स्पेशल किड्स, जो कि अपने में ही एक बड़ी बात है कि कोई सोशल कॉज होना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। जैसे इवन इनफैक्ट आई ट्राई टू डू समथिंग फॉर फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छे कॉजेज़ हों, लाइक रिसेंटली आई डोनेटेड माई आइज़ टू फॉर अ सोशल कॉज ओनली।